बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन का टॉपिक हमारा जारी है। आज हमने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला प्रूव करना है। ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल है जी एफ डैश ऑफ आर वेक्टर ओवर आर, वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अच्छा, ये एफ डैश ऑफ आर का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आर, ये हमने प्रूव करना है। अब आर इक्वल किसके होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर की मैग्नीट्यूड हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हमने पावर 1/2 लिख लिया। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसे। वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल होता है डेल पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के। तो अगर हम ऐसा करते हैं, इस फार्मूला में ग्रेडियंट ऑफ फाई के फार्मूला में फाई को लेते हैं एफ ऑफ आर के इक्वल। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर क्या होगा? पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एफ ऑफ आर आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ एफ ऑफ आर जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड ऑफ एफ ऑफ आर के। यानी कि हमने फाई की जगह पे एफ ऑफ आर पुट कर दिया। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ ऑफ आर का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, तो पहले एफ का डेरिवेटिव आएगा आर के लिहाज से एफ डैश ऑफ आर, फिर आर का फर्दर डेरिवेटिव पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स, यानी कि चेन रूल लग गया। इसी तरह सेकंड टर्म में एफ डैश ऑफ आर, यानी कि एफ का आर के लिहाज से डेरिवेटिव और आर का वाई के लिहाज से पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई, यहाँ पर भी चेन रूल लग गया। नेक्स्ट भी चेन रूल लग गया, एफ डैश ऑफ आर पार्शियल आर ओवर पार्शियल जेड, फिर एफ डैश ऑफ आर कॉमन निकाल लिया। ठीक हो गया। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जो इक्वेशन 1 है जिसमें हमारे पास आर की वैल्यू दी हुई है, यानी कि आर की मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर आर है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के लिहाज से, तो क्या आएगा? पावर 7 आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा, और बेस जो है ना उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। हम एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये देखिए हमने डेरिवेटिव लिया, पावर 7, पावर में से एक माइनस, एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव 2x आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट आर के इक्वल है, आर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये देखें इक्वेशन 1 में। ठीक हो गया ना। तो इस तरह पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स आ गया एक्स ओवर आर। सिमिलरली पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई आएगा वाई ओवर आर, पार्शियल आर ओवर पार्शियल जेड आएगा जेड ओवर आर। हम ये तीनों वैल्यूज, तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहाँ पे पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स की जगह पे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई की जगह पे, पार्शियल आर ओवर पार्शियल जेड की जगह पे तीनों वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास एक्स ओवर आर प्लस वाई ओवर आर जेड ओवर आर आ जाएगा, साथ आई जे के। ठीक है जी, आर आ गया एलसीएम, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो है ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर, आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर वेक्टर। ठीक हो गया। डैश ऑफ आर आर वेक्टर ओवर आर। तो यही हमने प्रूव करना था। ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन ऑफ आर है, हमने उसका ग्रेडियंट लेना है, तो हमने क्या करना है? एफ डैश ऑफ आर, यानी कि उसका डेरिवेटिव आर के लिहाज से ले लेना है, फिर आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे आर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो बहुत सिंपल है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।